हेलो देयर, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने थलपति विजय की लेटेस्ट मूवी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम या फिर थलपति इज द गॉड या फिर आई डोंट नो और क्या क्या टाइटल में इसको रिलीज किया गया है, बट एनीवे मूवी देख ली और आई विल से इट्स एन ओके मूवी। यस, ये विजय को सेलिब्रेट करने के लिए ही बनाया गया है एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेम्बर जब आप मूवी देखने वाले हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते हो फिर यू विल नॉट लाइक दिस, और अगर आप बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखते हो फिर यू विल बी ब्लोन अवे, क्योंकि इस मूवी में जो भी चीजें किया गया है दोज आर लाइक फैन सर्विस। और अगर हम मार्वल या फिर डीसी की फैन सर्विस वाले मूवीज को सेलिब्रेट कर सकते हैं फिर हमारे इंडियन एक्टर को डेफिनेटली सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आज से 5 साल पहले ये मूवी रिलीज होती फिर हो सकता है कि दिस वुड हैव बीन लाइक वन ऑफ द बेस्ट मूवी, लेकिन 5 साल में बहुत कुछ हो गया। लाइक लिटरली विजय की ये लास्ट फ्यू मूवीज अगर आप देखें फिर द स्टाइलाइज्ड लाइक थिंग्स आर लाइक डन वे बेटर, जिस वजह से इस मूवी में जब वो चीज करते हैं यू वुड फील लाइक कि ये ऑलरेडी हो चुका है या फिर उतना अच्छा नहीं हुआ है। आई वोंट स्पॉइल अ लॉट, लेकिन अगर हम स्टोरी के बारे में ब्रीफली जाने फिर इट्स लाइक विजय एक सीक्रेट टेरर स्क्वाड के लिए काम करते हैं, फिर उस काम के बाद कुछ ऐसा करता है जो कि उसको बाद में हॉन्ट करता है। लाइक लिटरली जब वो रिटायर हो जाते हैं अपने फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे होते हैं फिर उनके पास से कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो उनके स्क्वाड वाले दूसरे मेंबर्स को मार रहे हैं। सो इट्स लाइक अगर आप सोचे इसकी स्टोरी ही डिड समथिंग इन द पास्ट एंड उस वजह से उनकी प्रेजेंट लाइफ में उनकी फैमिली पे खतरा आ जाता है एंड ही हैज टू डील विद द पास्ट। डजंट दैट रिमाइंड यू ऑफ लियो? क्योंकि लियो में भी स्टोरी ऐसी थी, सिर्फ ही वाज अ गुंडा एंड नाउ ही इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। सो इस मूवी में भी ऐसा ही होता है, जबकि यहाँ पे ही वाज अ गुड गाय, now he is living a normal life। लियो में जो बैडनेस थी इस मूवी में वो नहीं है। So it's like हमेशा 19-20 की डिफरेंस रह जाता है। फिर अगर आप इसमें डबल रोल देखें फादर एंड सन की, फिर इससे पहले एटली की एक मूवी में विजय डिड दैट फादर एंड सन, एंड अगर आपने उस मूवी को देखा है फिर इमोशनल बीट्स को देखे हो फिर यू विल आल्सो फील कि ये भी उस जैसी लेवल में नहीं जाता है। लाइक मोस्ट ऑफन इस मूवी को आप फील कर पाते हो कि इट्स लाइक 5 साल थोड़ा लेट है, लेकिन सेइंग दैट अगर आप विजय की फैन हो फिर यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट, क्योंकि इसमें में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं अबाउट हिज ओल्डर मूवीज। इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसको देख के आप आइकॉनिक विजय सीन्स भी कह सकते हो। सो ओवरऑल to be fair, it's a विजय celebration। अब saying that ये अगर कोई YouTube वीडियो होता जिसमें आप विजय को अच्छा कह रहे हो फिर it would have been like 100% awesome। लेकिन since it's a movie, इसको एक स्टोरी लाइन, इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ जो मूवीज में होता है अगर हम देखें फिर ये 90% तक ही रह जाता है। और saying that इस मूवी की जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है हिंदी वाली की, एटलीस्ट द डायलॉग इज लाइक बहुत ही बेकार। लाइक लिटरली कान से खून निकलने वाले डायलॉग्स है इस मूवी में, और इसकी डबिंग की वजह से कुछ ऐसा होता है जहाँ पे कॉमेडी सीन्स कभी कभी वर्क करता है और कभी कभी सॉर्ट ऑफ क्रिंज लगता है, बट ऑल इन ऑल इट्स लाइक हमेशा वो 90% मार्क में ही रहता है, कभी 100 छू नहीं पाता है। इसकी क्लाइमैक्स में जो सीन थी उसको देखने के बाद एवरीवन शुड हैव फेल्ट गूज़बम्प्स, लेकिन इसकी सीजी या फिर वीएफएक्स जो भी कहे आप इज लाइक काइंडा इफी, जिस वजह से उतना मजा नहीं आता है। लेकिन फिर भी द कॉन्टेक्स्ट सीएसके की मैच के टाइम पे दैट सीन वाज लाइक ऑसम। आपको अगर आप विजय के फैन हो फिर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लाइक दिस। द अदर प्रॉब्लम दिस मूवी फेसेस इज इस मूवी के गाने इज नॉट लाइक दैट मच अच्छा, और जब मूवी की एक अच्छी सीन चल रही होती है अचानक से गाना आ जाता है एंड पूरा मोमेंटम को ब्रेक कर देता है। बट ओवरऑल एज आई सेड, इफ यू आर अ विजय फैन आई विल रिकमेंड दिस, एंड इफ नॉट एक बात तो देख ही सकते हो क्योंकि इट्स अ गुड मूवी। अगर आपने मूवी को देखा है लेट मी नो आपको मूवी कैसी लगी, और अगर कमेंट्स कर रहे हो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वो सब कर दो जो हर कोई यूट्यूबर आपको करने को कहता है, क्योंकि मेरे को फेमस होना है। और अगर मैं फेमस हो जाऊं आई वांट टू टेक इंटरव्यू ऑफ विजय, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज।